आपका स्वागत है इस डरावनी यात्रा में, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया खौफ। यह कहानी है एक ऐसे रात की, जहां तूफान के बीच सुरेश को सामना करना पड़ा एक भयानक सच्चाई से। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि एक ऐसी भयानक घटना की है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो साहस जुटाइए और तैयार हो जाइए इस डरावनी दास्तां को सुनने के लिए। रात के 8 बजे थे। सुरेश अपने ऑफिस के काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। बाहर आसमान में घनघोर तूफान के साथ बारिश अपनी पूरी ताकत से बरस रही थी। सुरेश, जो एक जमीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वक्त के बहाव में इतना खो गया कि कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब आखिरकार उसका काम खत्म हुआ और उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 9 बज चुके थे। बैटरी खत्म होने के कारण उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला, बाहर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। चारों ओर घना अंधकार और सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ था। तूफान अपनी चरम सीमा पर था और भारी बारिश की वजह से सारे बिजली के खंभों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। सुरेश ने अपने स्कूटर को बाहर निकाला और जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। कुछ देर बाद अचानक एक काली बिल्ली उसके रास्ते में आ गई। सुरेश ने तुरंत ब्रेक लगाया, पर ब्रेक लगाते ही कुछ अजीब हुआ। उसका स्कूटर वहीं रुक गया, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। सुरेश ने स्कूटर से उतरकर कई बार कोशिश की, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश में वह पूरी तरह से भीग चुका था और ठंड के मारे कांप रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपने स्कूटर को साइड में लगाया और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। सुरेश ने जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? मुझे छोड़ दो। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसने अपने स्कूटर की बत्ती को जलते और बुझते हुए देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक सफेद छाते पर पड़ी जो हवा में लटका हुआ था। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। सफेद साड़ी पहने वो चुड़ैल सुरेश को घूर रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही बारिश की बूंदें उसकी साड़ी पर गिरी, वे लाल रंग में बदलने लगी। सुरेश का दिल दहला देने वाला यह दृश्य देख वह अपनी स्कूटर को चालू करने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसका स्कूटर चालू हो गया और वह तेजी से वहां से भागने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाकर वही चुड़ैल फिर से उसके सामने आ गई। सुरेश ने स्कूटर पर नियंत्रण खो दिया और वह एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ से टकराते ही सुरेश की मौत हो गई। अगली सुबह जब लोगों ने यह देखा तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि सुरेश की मौत एक दुर्घटना से हुई है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या कुछ और? यह राज सुरेश के साथ ही दफन हो गया। तो ये थी सुरेश की कहानी, जो शायद एक हादसा नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। एक ऐसा राज जो हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। पर क्या यह अंधेरा सिर्फ सुरेश के लिए था या फिर किसी और के लिए भी? कौन जाने। शायद अगली बार जब आप देर रात बाहर निकले तो आपको भी कोई अनजान साया महसूस हो, या फिर